गुड मॉर्निंग। अहाना चैम्प्स एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो आज हम शुरू करते हैं ओलंपियाड के कुछ मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस जो लिए गए हैं आपकी क्रेस्ट ओलंपियाड की बुक से। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर्स। तो यहाँ पे जो है फिगर्स दिए गए हैं, ये 3 फिगर्स दिए गए हैं, 3 स्क्वायर्स दिए गए हैं और इनके जो शेडेड पार्ट हैं उनकी फ्रैक्शन हमें लिखनी है और फिर हमें मैच करना है कि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में किस में मैच करती है, तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो पहला फिगर जो है ये, इसमें 3 1 2 3 पार्ट शेडेड हैं, तो 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल पार्ट हमारे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन हो गई। इसी तरह से दूसरा फिगर है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई। इसमें 2 पार्ट शेडेड हैं, 2 स्क्वायर शेडेड हैं और टोटल स्क्वायर्स हैं 4, तो 2/4 प्लस ये थर्ड फिगर में भी 4 स्क्वायर्स हैं और उनमें 2 स्क्वायर शेडेड हैं, तो न्यूमरेटर में 2 लिखेंगे क्योंकि हमें शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है। तो टोटल पार्ट कितने हैं 4। अब देखिए 3/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 किस में मैच हो रहा है, तो आप देखें सी वाले में मैच हो रहा है। 3/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखें, हाउ मच इज 19/20 ग्रेटर देन 7/20। 19/20 कितना बड़ा है 7/20 से। तो कभी भी जब ग्रेटर और लेसर की बात करते हैं तो हम उसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 19/20 और -7/20, इस तरह से हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जो कि हैं। अगर ये सेम ना होते तो हमें इन्हें सेम बनाना पड़ता। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए 19 - 7 12 बचेगा और अपाउंड में 20 रहेगा। अब देखिए 12/20 कहीं आ रहा है, जी आ रहा है। अगर आ रहा है तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड हैज कर्व्ड लाइंस। जो इसमें डिविजिबल ये वर्ड लिखा हुआ है डिविजिबल, इसमें बताना है कितने लेटर्स में कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन क्या होती है, ऐसे ऐसे, हाँ, या ऐसे, कुछ भी हो, इस तरह से कर्व लाइंस होती है। अब देखिए यहाँ पे किस में है, डी में है। ठीक है, डी में है, एस में है और बी में है। ठीक है, 3 में कर्व लाइंस है, तो 3 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं टोटल। अब देखिए 3/9 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और हमारा आ जाएगा 1/3। 1/3 कहीं मैच हो रहा है, डी में मैच हो रहा है, तो हमारा यही डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्लेस स्टार इन 2/5 इज इक्वल टू स्टार/15। तो यहाँ पे 2/5 लिखा है बराबर स्टार अपॉन 15 लिखा हुआ है। हमें स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इक्वल साइन के और इधर और राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में अगर बीच में अगर इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड की क्वांटिटी जो भी चीज़ है वो राइट साइड के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ डिनोमिनेटर में 15 है, यहाँ 5 है,
तो 5 को हम 15 बना लें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारा हो गया 3 2 = 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू स्टार अपॉन 15। अब देखिए ये 15 इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई, स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 6। यही आंसर है 6, मतलब ए में है हमारा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखें। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। अब देखिए जब शेडेड की बात करें या अनशेडेड की बात करें, जिसकी बात करेगा उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। कितने पार्ट शेडेड हैं उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। देखिए कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट शेडेड है, न्यूमरेटर में लिखा 10। टोटल अब देखें कितने 10 के बाद, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो टोटल हमारे 25 हैं। अब देखिए कहीं 10/25 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको 5 से देखिए कट रहा है, 5 2 = 10, 5 5 = 25। आपका आ गया 2/5। 2/5 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। इफ़ k + 3/25 इज इक्वल टू 7/25, k + 3/25 इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इधर से अगर हम किसी चीज़ को इधर ले आते हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/25 माइनस 3/25। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा, 7 - 3 4/25 आ जाएगा आपका k की वैल्यू। 4/25 कहीं आ रहा है, डी में आ रहा है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, तो सेम ही है। द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ, ये जो फिगर दिए हैं, ठीक है, इनकी फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पोर्शन की और उनका सम करना है। तो ये पहले वाले फिगर में कितना शेडेड है, 1 है, और टोटल कितने 4 हैं। ठीक है, प्लस दूसरे वाले फिगर में 1 शेडेड है और टोटल कितने 4 हैं। तो 1/4 + 1/4 कितना हो गया, देखिए डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होगा 2/4, और 2/4 को कट करेंगे, 2/4 आ रहा है, कट करने की ज़रूरत नहीं है, 2/4 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, अब देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो डिनोमिनेटर की यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसीलिए न्यूमरेटर ही देखेंगे किसके असेंडिंग ऑर्डर में है। 3 के बाद आता है 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 5 नहीं आता है, पहले आता है, इसलिए गलत हो गया। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 19 आता है, 4 5 6 12 19, ये सही है। 7 10 4, ठीक है, ये वाला सही है। 7 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 20 आता है, 20 के बाद नहीं पहले आता है, इसीलिए गलत हो गया। 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 12 आता है, 12 के बाद नहीं 10 आता, पहले आता है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। Which of the following options can make the given number sentence true? 2/3, बीच में ब्लैंक है, और 1/4। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा
साइन इसमें से आएगा। अब इसको हम क्या कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा। ये दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेटर का साइन आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यही आंसर होगा ए। अगला देखें, 17/9 इज सेम एज, ठीक है। 17/9 लाना है आपको। 17/9 ये मिक्स में लिखी हैं, इनको प्रॉपर में बदलेंगे, ठीक है। 9 9 81 और 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये ऐड करेंगे, ठीक है। 9 9 81 तो 83, 83/9 ये तो नहीं, 9 72 7 79/9 यही आना है। तो बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनसेडेड। यहाँ पे देखिए अनसेडेड की बात की गई है, तो अनसेडेड को न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 2 3 4। ये देखिए कंप्लीट नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 4 आ गया न्यूमरेटर में अपॉन, बाकी टोटल किन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। 4/10 कहीं आ रहा है, ठीक है, डी में आ रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। देखिए पूरा ये फुल शेडेड है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ऐसे ये भी शेडेड है पूरा, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। और ये वाला देखिए क्या है, ये क्या हो गई, 1 2 3 शेडेड है, टोटल कितने हैं 4 है, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 + 3/4। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 कहीं आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन बॉल्स आर नॉट ब्लू। जो ब्लू नहीं है उनको न्यूमरेटर में रखेंगे। न्यूमरेटर में कितने ब्लू नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ब्लू नहीं है, 10 को ऊपर लिख लिया। और ब्लू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 जो है टोटल है। टोटल कितने हैं, 18 है। 10/18 कहीं आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी हमारा आंसर होगा। अगला देखें, इसका है बैग विद 8 रेड मार्बल्स। रेड कितने हैं, देखिए रेड कितने हैं, 8 हैं। ब्लू कितने हैं, 4 हैं। ग्रीन कितने हैं, 5 हैं। येलो कितने हैं, 9 है, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 8 4 12 5 17 9 7 26, ठीक है। अब क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ रेड मार्बल्स। रेड कितने हैं, अभी न्यूमरेटर में लिखेंगे रेड वाले 8, नीचे क्या लिखेंगे 26। 8/26 ये में आ रहा है, तो ये आंसर, ठीक है। दूसरा वाला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नॉट येलो। येलो जो नहीं है वो कौन है, देखिए ये येलो नहीं है, ये येलो नहीं है, ये येलो नहीं है, ठीक है। 8 4 12 5 17 17 येलो नहीं है, और टोटल है 26। 17/26 कहीं आ रहा है, ठीक है, ये बी में आ रहा है, तो बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। अगला देखें, स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1/3 ऑफ द फिगर इज अनसेडेड, ठीक है। अब देखें कि अनसेडेड कितने हैं, शेडेड कितने हैं, अनसेडेड कितने हैं। 1 2 3 4 शेडेड हैं, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 1/3 शेडेड,
तो अनसेडेड कितना हो गया, अनसेडेड देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अनसेडेड है। 8/12, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2/3 इज अनसेडेड। ठीक है, अब देखिए 1/3 फिगर इज सेडेड, ये सही हो गया। 2/3 फिगर इज अनसेडेड, ये भी सही हो गया। मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। दोनों ऑप्शन सही हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें अगर आप ए लगा देते तो भी गलत होता और खाली बी लगाते तो भी गलत होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं, इसीलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके, आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 4 होल 1/2 एंड 2 होल 1/8। 4 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/8, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 4 दूनी 8, 1 9/2 माइनस 16 17/2, 17/8। अभी देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको हम इक्वल करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से किया है तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 17/8 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 19/8 आ जाएगा। 19/8 को हम 19/8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 8 दूनी 16, 3 बच गए, तो 2 सही, 2 होल 3/8, 2 होल 3/8, यही देखिए कहीं मैच हो रहा है। 2 होल 3/8 बी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी आपका आंसर हो गया। अगला देखें, 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स इन द रेक्टेंगल आर शेडेड। ठीक है, तो शेडेड पार्ट की क्या हो गई, 2/10। और कहता दिव्या वांट्स टू शेड 3/5, 3/5 शेड करना है इसको। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको हम 10 बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6/10। अब देखिए 2/10 शेडेड है, हम उसको दिव्या को करना है 6/10, तो 10 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए इसकी वैल्यू कोई मतलब नहीं रह गया। अभी 2 शेडेड है, 6 शेडेड करना है, तो कितने और चाहिए, 2 प्लस कितने 6 होते हैं, +4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कीर्ति puts the tiles shown below into an empty bag and mixes them up. What fraction of letters on tiles are vowels? ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन में हमें पता करना है वावेल की फ्रैक्शन। ये वावेल हो गया, ये वावेल हो गया, ये वावेल हो गया, ये वावेल हो गया, और ये वावेल हो, कितने वावेल हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 को हम रखेंगे न्यूमरेटर में। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/9। 5/9 अगर कहीं है तो वही ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, हर्षित won exactly 3/5 of ribbons for first place. Which of the following could be the group of ribbons हर्षित won? तो फर्स्ट प्लेस की फ्रैक्शन फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट प्लेस की 1 2 3, 3 न्यूमरेटर में रखा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 5, 3/5 आ गया, 3/5 ही लाना था। ठीक है, तो इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम बाकी भी ऑप्शन बताते हैं आपको। इसकी क्या फ्रैक्शन लिखेंगे 1 2 3 4, 4/5,
टोटल 5 है और 4 इसमें फर्स्ट पार्ट में है। इसमें देखिए 1 2 3 जो है क्या है फर्स्ट नंबर पे हैं और टोटल कितने हैं 3 4 5 6 7 8। ये 3/8 इसकी फ्रैक्शन आ रही है, ये भी इसीलिए गलत हो गया, ये इसलिए गलत हो गया। 3/5 लाना था, यहाँ पे 2/5 आएगा, 2/5 भी नहीं लाना था, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ओके, अब the given list shows the name of students who are in the sports club. Students in the sports club, हमें बताना है what fraction of the names are starting with alphabet S. हमें बताना है ये नाम में, इन नामों में कौन से नाम S से शुरू होते हैं। तो देखिए S से कौन से शुरू होते हैं, सालू, सोनिका, सौम्या, शिखा। ठीक है, कितने हो गए 4। ठीक है, तो 4 हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 4 8 8। 4/8 कहीं आ रहा है, डी में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। सोनल बॉट 9 eggs आउट ऑफ विच 6 आर बैड। देखिए टोटल कितने हैं 9 है, टोटल 9 है। बैड कितने हैं 6, तो गुड कितने हुए 9 - 6 = 3। हमें बताना है गुड की फ्रैक्शन। गुड कितने हैं उनको न्यूमरेटर में रखेंगे। टोटल कितने 9 है, 3/9 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 कहीं आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। Shaded fraction 1/4 1/12 is represented by the which of the following figures? 1/4 प्लस 1/12। इसको पहले हम इनके डिनोमीटर सेम करके एडिशन करेंगे इसका। ठीक है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 प्लस 1/12 क्या हो जाएगा 3 + 1 4/12। ठीक है, 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 फ्रैक्शन आ गई। अब देखें इनमें किस में ए बी सी डी में से किसकी 1/3 आती है। ठीक है, इसकी देखो 1 सेडेड है और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 7, 1/7 आई, इसीलिए ये गलत हो गया। इसकी देखिए 3 सेडेड है और 5 टोटल है, 3/5 आई, ये इसीलिए ये गलत हो गया। इसकी देखिए 1 सेडेड है और 2 3 4 5 5 है, 1/5 आई, ये भी इसीलिए गलत हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 सेडेड है और टोटल कितने हैं, इनको हाफ हाफ काउंट कर रहे हैं तो इसको हाफ कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए। इन एन एक्वेरियम देयर आर 4 कैटफिश, 5 गोल्ड फिश। कैटफिश कितनी है, कैटफिश 4 है, गोल्ड फिश 5 है, स्टारफिश 1 है। तो टोटल कितनी हो गई 5 और 9 10। ठीक है, अब देखिए गोल्ड फिश की फ्रैक्शन निकालेंगे। गोल्ड कितनी है 5 है, टोटल कितनी 10 है, तो 1/2 हो गई। अब यहाँ पे भी देखिए टोटल 10 है, उसकी आधी 5 है, तो पहले ऑप्शन में ही लिखा है हाफ ऑफ द फिश इन द एक्वेरियम आर गोल्ड फिश, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरा वाला देखिए मोर देन हाफ ऑफ द फिश इन द एक्वेरियम आर गोल्ड। क्या एक्वेरियम में गोल्ड फिश हाफ से ज़्यादा है, नहीं, तो ये गलत हो गया।
नन ऑफ द फिश इन द एक्वेरियम इज ए गोल्ड फिश, ये भी गलत है क्योंकि बोला है कोई भी गोल्ड फिश नहीं है एक्वेरियम में, जबकि 5 हैं, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। अगला देखिए, ऑल फिश इन द एक्वेरियम आर गोल्ड फिश, सभी फिश जो एक्वेरियम में है वो गोल्ड फिश हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, बाकी फिश भी हैं, स्टार फिश है, कैट फिश है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखें, विच फ्रैक्शन शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट द सम ऑफ द ईच आर्म इज सेम। देखिए यहाँ सभी के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और आप केवल न्यूमरेटर को ऐड करके देखें तो हर आर्म का जो सम आएगा वो सेम आना चाहिए। देखिए 2 + 6 + 2 कितना आ गया, 8 आ गया, नहीं 10 आ गया, सॉरी 2 6 8 + 2 10 आ गया। ऐसे ही इसका भी होगा, 5 2 7 और 3 10, इसका भी 10 आ गया। इसका देखें, ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 2 7 7 2 9 1 10, इसका भी 10 आ गया, तो इसका भी 10 होना चाहिए। तो 6 और 2 8 और कितने 2 10, तो 2/11 आएगा आंसर। 2/11 किस में है, बी में है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, which of the following stated fraction is same as the fraction of the red balloons is in the given set of balloons। रेड बलून्स की फ्रैक्शन फाइंड करनी, पहले तो रेड बलून देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 रेड बलून है, टोटल कितने 2 4 6 8 10 12 है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 6 1 6 1/2। अब हमें देखना है इनमें से किस ऑप्शन में फ्रैक्शन 1/2 है। देखिए 3 है शेडेड, अपन टोटल कितने हैं 3 6 9, 1/3 आ गई, ये गलत है, हमें तो 1/2 चाहिए। यहाँ पे देखें दूसरे वाले में बी में 2 पार्ट शेडेड है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 कितना होता है 1 1 2 1/4, 1/4 नहीं 1/2 चाहिए, इसलिए गलत है। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट शेडेड है, टोटल है 4, 3/4 भी नहीं 1/2 चाहिए हमें, इसीलिए गलत है। यहाँ पे देखिए 1 2 2 शेडेड है, टोटल कितने 1 2 3 4, 2 1 2 2 2 4 1/2, ठीक है, आ गई, यही चाहिए था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखें, 20/15 इज सेम है, 20/15 को देखिए 20/15 इसको 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 और 5 से 15, 4/3, 4/3 कहीं आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। अगला देखें, हाउ मैनी 1/5 विल मेक 1 होल, हाउ मैनी 1/5 विल मेक 1 होल, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी है तो 1/5 कितने 1/5 मिलके 1 होल बनाएंगे, ठीक है, तो 1 को डिवाइड करो आप, 1 इज डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है। अब आपको पता है ये डिवाइड का साइन हटा के 1 इंटू 1 लगाएंगे तो ये पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, 1/5 का 5 हो जाएगा, 5/1, तो 5 1 5 हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो 5 आंसर आ गया। इसे डायरेक्ट करने के लिए अगर कोई कहे कि कितने 1/4 विल मेक 1 होल, तो आंसर 4 होगा। कितने 1/6 विल मेक 1 होल, तो 6 आंसर होगा। कितने 12 विल मेक, कितने 1/12 विल मेक 1 होल, तो 12 आंसर होगा, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।